कक्षा 11 की छात्राओं रघुवंश महाकाव्य का 22 श्लोक से 26 श्लोक तक का पढ़ाया जा रहा है। अपनी बुक में इसे देखें और इसका अध्ययन करें, इनके अर्थ को समझें और कॉपी में संदर्भ प्रसंग सहित लिखें। नंदिनी ने सुदक्षिणा द्वारा की गई पूजा को स्वीकार किया। वत्सों का अपितम सपर्या प्रतिगृहित से नंदन उत्तुस्तो भक्त यो पन्नेषु ही तद्दितानां प्रसाद चिन्हा ने पुरः खुला। वत्स माने होता बछड़ा। अपने बछड़े को देखने के लिए उत्कंठित होने पर भी, यद्यपि गाय जो है वह खड़ी होकर अपनी पूजा स्वीकार कर रही है, लेकिन उसको अपने मन में अपने बच्चे से मिलने की उत्सुकता है। पर अपने बछड़े को देखने की उत्कंठा होने पर भी स्थिर होकर वह नंदिनी गाय सुदक्षिणा द्वारा की गई पूजा को स्वीकार करती है। यह देखकर वे दोनों यानी राजा और रानी दोनों प्रसन्न होते हैं, क्योंकि नंदिनी के समान महात्मा लोग जब अपने भक्तों की पूजा स्वीकार करते हैं और प्रसन्नता का चिन्ह दिखाते हैं तो इससे प्रतीत होता है कि उनका फल शीघ्र मिलेगा और अभीष्ट की सिद्धि होगी। क्योंकि वह गाय बड़े ही स्थिर भाव से रानी सुदक्षिणा के पूजा को ग्रहण करती है, इसलिए उनके मन में होता है कि हमारी जो हम जिस इच्छा के लिए यहाँ आए हैं वह इच्छाएं मेरी अवश्य पूरी होंगी। राजा के सायंकालीन कृत्य का वर्णन किया गया है। गुरो सदारस्य निपीड़ पादो समाप्य सांधज्य विधि दिलीपा देहावसाने पुनरुद्योगी भेजे भुजे छिन्न रिपुनिषणाता कर रहे हैं। अपने भुजबल से, अपने भुजाओं के बल से शत्रुओं का नाश करने वाले राजा दिलीप सपत्नी यानी सुदक्षिणा के साथ गुरु के चरणों की वंदना करके और सायंकालीन कृत्यों को समाप्त करके दुही जाने वाली बैठी हुई गाय की सेवा में लग जाते हैं। जब अपने भुजबल यानी भुजाओं के बल से जो राजा समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, वह अपनी पत्नी के साथ गुरु के चरणों की वंदना करके और सायंकालीन जो भी कृत्य होते हैं वह करके वह उस जो गाय दूध ली गई है और उसका बछड़ा दूध पीकर संतुष्ट है, वह गाय बैठ जाती है तो गाय की वह फिर सेवा करने लगते हैं। राजा और रानी रात्रि में जागने वाली नंदिनी की सेवा का वर्णन किया गया है कि तमातु कंठस्य बलि प्रदीपा मनवस्य गोप्ता गृहिणी सहाया क्रमेण सुप्तानुवंश विशेष सुतोक्त तथा प्रातः अनुदिष्टा। स्त्री समेत रक्षा करने वाले उस राजा ने गाय के पास दीपक और पूजा की सामग्रियों को रख दिया। तमाम ग्रंथ बलि प्रदीपा यानी उन्होंने क्या किया, रक्षा करने के लिए, उस गाय की रक्षा करने के लिए सुदक्षिणा के साथ राजा दिलीप ने उस गाय के सामने दीपक और पूजा की सामग्री को रख दिया और पीछे बैठकर नंदिनी के सोने का इंतजार करने लगे। और जब वह सो गई तो अपने भी सो गए और जब प्रातःकाल वह जग गई तो वह भी स्वयं जाग गए। जब नंदिनी जग गई तो वह भी जाग गए। तस्मात् क्रंथ प्रदीपा मनवांत गोप्ता गृहिणी सहाया क्रमेण सुप्तानुवंश विवेश। गृहिणी सहाया यानी पत्नी सहित, गोप्ता माने रक्षिता, अंधकनस्य बलि प्रदीपम अनेक समीपे नस्ता स्थापित बलय भोज्य पदार्था प्रदीपा दीपकाश्य यानी जो भी पूजा की सामग्री होती है उसको रखकर वह बैठ गए और जब गाय सो जाती है तो अपने सोते हैं और प्रातःकाल फिर जग जाते हैं। इत्थं व्रतं धारत प्रजार्थं समं महिष्यामहीन कीर्ते सप्तव्यतीत गुणानि तस्य दीनानुदीनोद्धरचेतस्य। कारण इस प्रकार से संतान के निमित्त, संतान की प्राप्ति के लिए स्त्री सहित यानी सुदक्षिणा सहित व्रत को धारण करने वाले मान, कीर्तिवान और दीनों का उद्धार करने वाले उस राजा का 21 दिन व्यतीत हो गया। कहने का तात्पर्य है कि उस राजा की, उस गुरु की सेवा करते हुए राजा दिलीप
और सुदक्षिणा को 21 दिन व्यतीत हो गए। फिर क्या हुआ 21 दिन बाद? 22वें दिन क्या होता है? 22वें दिन नंदिनी जो है राजा दिलीप की परीक्षा लेती है। अनदितुर्चरस्य भावम जिज्ञासमाना मुनिहोम धेनु गंगा प्रपात विरूढ़ शस्यम गौरी गुरो न विषय। दूसरे दिन यानी अर्थात 22वें दिन मुनि की वह होम धेनु गाय अपने अनुचर राजा की भक्ति की परीक्षा करने के लिए गंगा के झरने के पास हिमालय की इस गुफा में घुसी जिसमें कि घास उगी हुई थी। दूसरे दिन यानी 22वें दिन वह नंदिनी गाय राजा की परीक्षा लेने के लिए जब वह जंगल में चरने जाती है तो गंगा के किनारे जो झरने रहते हैं वह झरने हिमालय की गुफा रहती है। उस हिमालय की गुफा में वह गाय घुस जाती है, जहाँ हरे हरे घास हैं उसको चरने के लिए वह घुस जाती है। वैसे वह राजा दिलीप की परीक्षा लेने के लिए वहाँ जाती है। यहाँ तक आपका 26 श्लोक तक ही आपका कोर्स है। कोविड-19 के कारण 30% आपका कोर्स कट गया है, जिसके कारण श्लोक नंबर 26 तक ही आपके एग्ज़ाम में आएगा। इसलिए आप लोग इसे संदर्भ सहित इसकी व्याख्या अपनी कॉपी में कर लें। धन्यवाद।